औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरशाद अंसारी। अभी मैं एक इशू पे बात करना चाह रहा हूँ। वो है कि जो रवां माली साल के जो पहले अभी 11 माह गुजरे हैं, उसमें जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की पोजीशन, देखिए क्राइसिस तो पहले से ही चला जा रहा है, जिस पे पूरी दुनिया जो है वो हमारे बारे में फ़िक्रमंद है। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बैठा है वो फ़िक्रमंद है। और अभी तमाम तर इक़दाम के बावजूद जो अभी फिगर आए हैं, ख़ासकर FDI के हवाले से, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से, वो काफ़ी जो है थोड़े से परेशान कुन है। पाकिस्तान में 11 माह के दौरान जो बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी हुई है, वो उसमें 5% जो है वो कमी वाक़या हुई है। और जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है वो 1 अरब 59 करोड़ और 70 लाख डॉलर की जो है वो सरमायाकारी पाकिस्तान में आई है। और चूँकि पिछली गवर्नमेंट जो अभी अब मौजूदा गवर्नमेंट में है, पहले अपोजिशन में थी, वो जो है वो PTI पे जो है वो एक बड़ा इल्ज़ाम लगा रही थी कि उन्होंने CPEC को रोल बैक कर दिया। और जबकि हुकूमत ये कह रही थी कि हमने रोल बैक नहीं किया। और उस वक़्त की जो हुकूमत थी, आज उस वक़्त की अपोजिशन अब हुकूमत में आ गई है, तो अब CPEC को देख रही है। तो उनका ये ख्याल है कि CPEC को चूँकि उस तरह तवज्जो नहीं दी गई, जो दूसरा फेज़ था उसमें जो है वो 2023 तक मुकम्मल होना था, वो शायद डिले हो गया और उसकी वजह से अब जो है वो मसाइल पैदा होंगे। ये जो फिगर हमारे सामने आए, तो उसमें हमने थोड़ा सा देखा कि क्या PTI का जो मौक़िफ़ था उसमें किस हद तक सदाकत थी, और जो उस वक़्त की अपोजिशन नून लीग और उसके अलाई जो थे अपोजिशन जमातें, वो जो इल्ज़ामात लगा रहे थे उनमें क्या सदाकत थी। नाज़रीन, ये जो अदाद-ओ-शुमार हैं, ये ख़ुद PTI की उस वक़्त की हुकूमत के जो ज़ेरे कंट्रोल इदारे थे उनकी तरफ से ये जारी करता है। वो अदाद-ओ-शुमार नून लीग और उसके बयानियों को सपोर्ट कर रहे हैं और PTI के नेगेशन में हैं, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा डिक्लाइन आया है इन्वेस्टमेंट में, वो चाइना की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट थी उसमें आया है। ये मैं फिगर के तौर पे थोड़ा सा ये आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका की जो आई है इन्वेस्टमेंट, वो बड़ी है। अमेरिका से जो इन्वेस्टमेंट आई है वो 11 माह में 241 मिलियन डॉलर की आई है। ये इन्वेस्टमेंट पिछले साल जो है वो 122 मिलियन डॉलर थी। ये यानी कि आप यूँ कह लें कि जो अमेरिका से इन्वेस्टमेंट आई है वो डबल हुई है 11 माह में। लेकिन इसके मुकाबले में जो चाइना से इन्वेस्टमेंट आई है वो 373 मिलियन, यानी कि 37 करोड़ और 30 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है, जो कि पिछले साल 72 करोड़ डॉलर की थी। यानी कि उसमें आप समझ लें कि 50% से भी ज़्यादा का जो है वो कट आया है, कमी आई है। और इसी तरह जो पावर सेक्टर है उसमें जो इन्वेस्टमेंट आई है वो 56 करोड़ और 70 लाख डॉलर की आई है। और फाइनेंशियल और बिजनेस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट आई है वो 373 मिलियन डॉलर की आई है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट आई है वो 188 मिलियन डॉलर की जो है वो टोटल इन्वेस्टमेंट आई है। और नाजरीन, अभी 1 महीना जो है वो बाकी है इस माली साल को गुजरने में, लेकिन जो हालात चल रहे हैं उसमें भी यही लग रहा है कि इस 1 महीने में भी कोई बहुत ज़्यादा कोई तब्दीली आने वाली नहीं है और इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड यही रहेगा। और दूसरी तरफ जो है वो हमारा ये ज़रूर अलबत्ता तवक्को की जा रही है कि जो इम्पोर्ट्स पे इन्होंने बैन लगाया है उससे शायद हमारा किसी हद तक जो है वो इम्पोर्ट बिल कम हो जाए, उसका शायद थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए। वरना इन्वेस्टमेंट के हवाले से सिचुएशन जो है वो कोई अच्छी नहीं है। अल्लाह करे कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर में हमारी इन्वेस्टमेंट अच्छी होना शुरू हो जाए और जून का जो एक आप यूँ कह लें कि आजमाइश का जो महीना है, इससे हम सुरखरू होकर निकल आएँ और फिर कुछ जो है वो बेहतरी की हो जाए और हमारी मईशत को पायदार इस्तेहकाम के लिए रेमिटेंसेस, रेवेन्यू, एक्सपोर्ट और उसके साथ साथ FDI का ज़्यादा से ज़्यादा आना लाज़िम व मलज़ूम है, वरना तमाम समराज जो है वो ज़ाइल होने का ख़दशा है।